महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जानिब से श्रीनगर में वाक़े दाची गाम नेशनल पार्क में जंगली जानवरों और परिंदों के इलाज के लिए खुसूसी अस्पताल का क़याम किया गया है। अगरचे इस अस्पताल का अभी तक रस्मी तौर पर इफ्तिताह नहीं किया गया है, ताहम गुज़श्ता एक महीने में इस अस्पताल में कई जानवरों और परिंदों का इलाज किया गया है। इस हवाले से ईटीवी भारत से बात करते हुए अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहसिन अली गाजी का कहना है कि इस अस्पताल का रस्मी इफ्तिताह आने वाले दिनों में होने वाला है, ताहम अभी तक अस्पताल में कई रेस्क्यू किए गए जंगली जानवरों और परिंदों का इलाज किया गया है। जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर सेंटर हमारा है, द सेटअप हैज़ बीन मेड रिसेंटली। जब हमारा इसका वर्कआउट हुआ है, हमारा यहाँ पे जो भी अभी फैसिलिटीज़ है, वी आर टेकिंग care of all the wild animals who are rescued from different places, whether they have been rescued from in any part of Kashmir. They reach to this office, and once they reach to our office, we have to ascertain any deformity in them, whether in the form of any soft tissue injury होगी या superficial skin injuries होंगी, fractures होंगे, और ultimately this is a big achievement in the department of, as far as the Department of Wildlife is concerned, where rescue, rehabilitation, treatment and experimentation that is being taken. उन्होंने कहा कि यह अस्पताल सिर्फ तिब्बी मरकज नहीं है, बल्कि यहाँ तहकीक भी की जाती है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किए जाने वाले जानवरों का यहाँ इलाज किया जाता है और उन्हें सेहतयाब होने के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। Some research projects which are going on, तो उसके सिलसिले में जो हमारा लैब है, दैट इज़ वेल इक्विप्ड विद व्हाट यू कॉल फैसिलिटीज़ फॉर हैविंग वेरियस एस्टिमेशंस डन, लाइक जो हमारा फीकल सैंपल एग्जामिनेशन होगा, ब्लड बायोकेमिस्ट्री होगी, दैट इज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर। तो एडिशनली वी हैव प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ फॉर वेरियस दीज स्पेसिमेंस, लाइक एनिमल पैलेट्स होंगे, हमारे फीकल सैंपल, ब्लड सैंपल है, उसमें हेयर है, टिश्यूज़ है, इवन मसल टिश्यूज़, और इन केस ऑफ कारकास वी टेक टिश्यूज़ विच कैन ऑल्सो बी केप्ट फॉर स्टडी पर्पज। इसी हमारे बाहर जो वो म्यूजियम इस्टेब्लिश किया हुआ है, दैट इज़ ऑलरेडी, यू विल सी एनिमल fetuses, you will see some carcass of animals, some snake in the form of preservatives that जो उनको हम कहते हैं, that have been kept in the preservative solutions for research purpose and study. डॉक्टर गाजी का कहना है कि जानवर को रेस्क्यू करते वक्त उन्हें बेहोश किया जाता है, इसलिए ये पता लगाना जरूरी होता है कि कहीं वो ट्रामा में तो नहीं है, कहीं उसके अंदरूनी आज़्म में कोई खराबी तो नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जंगली जानवर या परिंदे की लाश बरामद होती है तो उसका पोस्टमार्टम यहाँ किया जाता है, ताकि हलाकत की वजह का पता लगाया जा सके। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो जिसकी वजह से हमारे पास जब भी कोई एनिमल, व्हेनेवर एन एनिमल इज बॉट टू दिस क्लिनिक, चाहे इन व्हाटएवर कंडीशंस एन एनिमल इज procured, we straight away put him to ultrasonography to ascertain all the visceral organs. We examine abdominal as well as pelvic cavities. That can be seen, then animal accordingly gets the treatment. तो भी हमारे wild animals है, या हमारे usually आपने देखा होगा there are acts of poaching that take place during these phases, जिसमें हमारी टीम लगी हुई होती है। तो whenever mostly जो wild animal cases है, carcasses, they reach to this office and finally they are put to postmortem to ascertain the cause of death. डॉक्टर गाजी ने लोगों से अपील की कि अगर वो किसी भी जंगली जानवर को अपने आसपास देखे तो घबराए बगैर मुताल्लिका महकमा से रुजू करें। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर देखने पर उसे नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। These are our very precious animals, endangered animals, so we have to take everything through a proper track, through a proper channel. They have, and everybody whosoever finds such cases, they should approach to our office, and accordingly जो हमारी rescue team है, that's also well equipped, well trained, are rescued in a technical way. जो उनका procedure है, they are being tranquilized. का rescue operation होता है, that's a phased operation that takes place in a phased manner, and finally animals are preciously tranquilized, transported to this place, and then finally after treatment, rehabilitation, they are relocated back to the place. जंगली जानवरों के हमले के बारे में डॉक्टर गाजी ने कहा कि अकेले बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लिपर्ड रात को शिकार करता है, बच्चे और बुजुर्ग आसानी से शिकार बन जाते हैं। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्फिकार जुल्फी की खास रिपोर्ट।